हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बुक है द गर्ल बॉस। गर्ल बॉस लिखा है सोफिया अमोर्सो ने। दोस्तों, कैसे कोई लड़की इस पुरुष सत्ता का जो समाज है आज भी काफी हद तक है, जहां पे लड़कियों को आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है अगर वो खुद अपने में दम नहीं रखती। और नो डाउट दम रखने के साथ साथ माता पिता का या कुछ लोगों का, पेरेंट्स का कुछ सपोर्ट होना भी जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम रोल अदा करता है वो उनकी खुद की लगन, खुद की मेहनत और संघर्ष करने की क्षमता। तो जिंदगी में जो लेडी बॉस या गर्ल बॉस बनना चाहती हैं, उन्हें अपने जीवन में ये तीनों चीजों को शामिल करना होगा। 3 तकनीकें हैं दोस्तों। पहली है, हर चीज पर क्वेश्चन करिए, समझिए, क्वेश्चन करिए। किसी चीज को ऐसे यूं ही एक्सेप्ट मत कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे, उसके प्रो एंड कॉन्स पता होगा, फिर आपको ठीक लगता है तो मानिए, नहीं लगता है तो मत मानिए। बॉस, अपने बॉस खुद बनिए। दूसरी बात है कि हर उस चीज को आप पीछे छोड़ दीजिए जो आपको आपके गोल की तरफ जाने से रोक रहा हो, बांध रहा हो। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, या आपकी खुद की कोई अपनी आदत हो जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप देर से सो के उठते हैं, या आप आलसी हैं, या आप में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसे छोड़िए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगली बात है कि अपने लिए ये जो गर्ल बॉस होती हैं, अपने लिए अवसर बनाना इनको खुद आता है, खूब अच्छे तरीके से आता है। अपने लिए खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। जॉब निकाल सकती हैं और कई तरीके से चीजें बना सकती हैं जहां पे इनके काम हो और उस काम का प्रॉपर वैल्यू हो और उसके वैल्यू का उनको पेमेंट भी मिले। तो दोस्तों, गर्ल बॉस और क्या करती हैं? गर्ल बॉस आपको हर नियम को मान नहीं लेती। वो नियम तो जरूर मानती हैं जो जरूरी है। जैसे समाज में है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी समाज में, और लोग फिर काम करके पैसे कमाना और इस तरह से करने के बजाय चुपचाप चुरा के काम चलाना शुरू कर देंगे, जो कि ठीक नहीं है। बाकी कुछ नियम जो है समाज में ऐसे ही बना दिए जाते हैं जो कि सदियों से पालन होते आ रहे होते हैं। उसका मतलब किसी को पता नहीं होता क्यों उसको पालन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता करते थे तो उनके माता पिता करते थे, उनको माता पिता करते थे, बस इसी में चला आ रहा है। कोई कभी उसमें सोचता नहीं है कि ऐसा क्या है। तो ऐसे नियमों को मानना, ऐसे जो है परंपरा या इन सब रूढ़ियों को मानना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन जो नियम जरूरी हैं, आपकी कसौटी पर खरे उतरते हैं, उसे जरूर मानना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, वर्क और लाइफ। गर्ल बॉस ये भी करते हैं कि आपका जीवन और पर्सनल जिंदगी और आपका कार्य की जिंदगी दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आजकल होम तो घर से ही काम किया जा रहा है, या फ्रीलांसर है, तो सुबह से शाम तक वो काम ही किया जा रहा है। घर में भले बैठा है, लेकिन घर में कोई कुछ ना तो उसके पास समय है कि एक्सरसाइज कर सके, ना अपने दोस्तों से बात कर पा रहा है, ना अपने परिवार वालों के साथ समय दे पा रहा है, या बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में ज्यादा लंबे समय तक वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा? पर्सनल जिंदगी आपके लिए, खुद के लिए, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, अपने परिवार के लिए, इन सब के लिए समय निकालना होगा। साथ में ऐसे काम के लिए आपको घंटे निर्धारित करने होंगे, इनकी सीमा बनानी होगी कि मुझे इतने घंटे में ये काम पूरा फिनिश कर देना है। इसके बाद मैं 1 घंटे हेल्थ के लिए दूंगा या दूंगी, और जो है आधे घंटे अपने परिवार के लिए, 1 घंटे इनके लिए। मतलब आपको उसको सेपरेट करना होगा, तभी आप बैलेंस बना के चल पाएंगे। अदरवाइज फिर मिक्सअप हो जाएगा और जो है मजा नहीं आएगी फिर जिंदगी में। अगली बात है दोस्तों, मनी मनी मनी। नो डाउट पैसा तो आएगा, आप काम कर रहे हैं तो जो पैसा आ रहा है उस पैसे का जो है बस आ रहा है, खर्च करते जा रहे हैं, आ रहा है, खर्च करते जा रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा।
मनी जो है शोभा अच्छा लगता है ना, जब आपके अकाउंट में जो है लाखों पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है। तो वो कैसे पड़ा रहेगा, वो जो है अभी खर्चे भी तो होते हैं, हर महीने के खर्चे आते हैं, बिल तो देना ही देना है, फोन का बिल, इसका बिल, उसका बिल, बिल तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो बिल तो देना है। जिस तरह बिल देना है, ये सोफिया जी कहती है, उसी तरह आपको अपने सेविंग अकाउंट, यानी कि आप जहां पैसे रखना चाहते हैं वहां भी हर महीने एक पर्टिकुलर राशि उसमें जमा कर दीजिए, चाहे ऑटोमेटिक लगा दीजिए कि आप मान लीजिए 1 लाख आपकी सैलरी आती है, उसमें से 20,000 वो ऑटोमेटिक कट के आपके उसी सेविंग अकाउंट में जाके जमा हो गई। अब उसको आप नहीं देख रहे हैं, तो वो हर महीने कटते करते आपके पास वो अच्छा खासा सेविंग अकाउंट तैयार हो जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे कमाने वाले हैं, या आप जो है बिजनेस करते हैं, फिर भी आप मंथ का या पर डे का एक अमाउंट फिक्स करिए कि पर डे में इतना सेव करूंगा, और इतने के बाकी चीजें होंगी, बाकी खर्चे जो भी हैं उसको निर्धारित किया जाएगा, और जो है इतना सेविंग जरूरी है। तो इसलिए जो है कमाने से ज्यादा ये सब चीजें भी थोड़ा सेव करना भी जरूरी होता है, क्योंकि सब खर्च ही कर देंगे फिर तो उससे ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करके कोई बड़ा काम करने को होगा तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में हमारे पास कुछ पैसे सेविंग में भी होनी चाहिए, वो हमें सिक्योरिटी भी प्रदान करते हैं कि अचानक से हमारे जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऊंच नीच हो गया, कभी कुछ ऐसा हो गया, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी होता है कि हम जो है परेशान नहीं होते जल्दी से, या क्योंकि हमें पता है हमारे पास अभी है और आगे के लिए हम बना लेंगे। अगली बात है दोस्तों, द पावर ऑफ थॉट। नो डाउट एक बुक मैंने बनाई थी द मैजिक में भी यही कहा गया है कि हम अपनी विचार शक्ति से, विचार शक्ति ही हमारी मैजिक भी है। अगर हम पॉजिटिव विचार देने लगे, पॉजिटिव चीजों जो है काम करने लगे, तो नो डाउट जो भी हम देते हैं, जो भी हम आदेश देते हैं समाज को, या जो भी हमारे प्रकृति को, या जो भी हम समाज में दान देते हैं, करते हैं, वही चीजें हमें वापस लौट के आती हैं। तो यानी जो भी हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसका कोई और उसके करता नहीं है, करता तो हम खुद ही हैं। भले हम कभी कभी हम जो है बेहोशी में कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़े होश में जागृत होके अपने लिए ये सारी चीजें करते रहना चाहिए कि हम कैसी जिंदगी चाहते हैं, कल हमारा कैसा हो। इसके लिए हमें लगातार उसी तरह का सोच, उसी तरह का विचार, उसी तरह की कल्पना करना, उसी तरह विजुअलाइजेशन करना। सुबह उठ जाइए और चीजों को विजुअलाइज करिए, जैसा आप अपने एम को, अपने आप को देखना चाहते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, उस चीज को विजुअलाइज करिए। उसके लिए ध्यान, एक्सरसाइज और जो है विजुअलाइजेशन, थोड़ी देर कल्पना करना, सुबह का समय ये सबसे अच्छा होता है। सुबह 3 से 6 के बीच अगर ये सब किया जाए और दिन भर आप काम करें, खूब काम करें 10-12 घंटा, तो आप नो डाउट जो भी आपका एक लक्ष्य होगा उसको आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाएंगे।